मैं दीप कुमार पटेल मैथ विद दीप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। देखिए कुछ एलसीएम के सवाल देखते हैं और जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा और लेवल अप होता रहेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 57 और 114 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले देखिए क्या हम जानते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हमें पता है एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई या गुणा उन दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, तो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी है, तो मतलब अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी 9/2x, यही होगी कि नहीं। अच्छा, इसमें एलसीएम क्या दिया गया है जे। ठीक है, तो देखिए लिख देंगे अपन, तो ये 57 यहां आएगा और एलसीएम कितना दिया गया है 114। ठीक है, अच्छा एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी 9/2x। अच्छा, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये साइड गुणा में है, साइड किस में जाएगी भाग में। तो देखिए क्या बनेगी ये संख्या 57 और इंटू 14। देखिए 9 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा और यहाँ क्या बनेगा x और x² होगा। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या। देखिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, ये कट गया। अभी 19 थी 57, 19 दूनी 38, तो क्या 38 इंटू 38 लिख सकते हैं इसको। तो देखिए x², तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 38, यही आंसर होगा। अच्छा, ये आंसर क्या होगा, ये x की वैल्यू होगी। तो एक संख्या x है तो मतलब एक संख्या 38 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 9 इंटू 38, यही होगी क्या 19 नंबर 171। ये दूसरी संख्या होगी और ये पहली संख्या होगी, यही आंसर होगा 3। हाँ देखिए ये दूसरा सवाल है एलसीएम और एचसीएफ का। देखिए जब कभी भी अगर हमें ऐसी संख्या दी गई होंगी जो भिन्न के रूप में हो, अगर ऐसी संख्या दी गई है, अगर उनका एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे अपन, अगर मान लीजिए एलसीएम निकालना है तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे और इनका एचसीएफ निकाल देंगे। अगर मान लीजिए हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो अगर इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए क्या होगा, अगर एलसीएम चाहिए, अगर भिन्न का एलसीएम चाहिए हमें, ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम निकलेगा, ठीक है, और नीचे वाले का एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना होगा आपको। अगर मान लीजिए हमें एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वालों का तो एचसीएफ निकलेगा, ठीक है, और नीचे वाले का एलसीएम निकलेगा। समझ में आ गया। देखिए अगर कोई भिन्न दी गई है, अगर हमें भिन्न दी गई है तो अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होगा। अगर हमें एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और नीचे वाले का एलसीएम निकालना होगा हमें। ठीक है, तो देखिए अगर हमें ये संख्या दी गई है, अगर
इनका हमें एलसीएम निकालना होगा है। तो एलसीएम क्या हुआ इसका एलसीएम होगा 2, 4, 5, 7 का एलसीएम निकालना होगा। तो देखो एलसीएम मैंने क्या बताया था, अच्छा अगर हम 4 ले लें तो 4 के अंदर 2 भी समाहित होगा, तो 4 ले लें तो 2 को लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें 5 भी लेना होगा, 7 भी लेना होगा। तो 5 और 7 ये होगा इसका एलसीएम। देखो 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, ये तो अपना एलसीएम हो गया। अब अपन को नीचे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है बड़े से बड़ा फैक्टर निकालना है अपन को। तो देखो अगर इसको 9 ले लें, 9 के अंदर ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो देखिए तो इसमें और इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, ये करेंगे अपन। तो देखिए सभी में कॉमन क्या आ रहा, 3 3 3, सभी में 3 आ रहा कि नहीं, 3 आ रहा। तो सभी से अगर हम 2 लेना चाहें तो 2 तो इसमें नहीं है, तो मतलब इसको निकाल लेंगे, यही एचसीएफ होगा। तो यही आंसर होगा अपना। ये तो आ गया एलसीएम। अगर अब हमें एचसीएफ निकालना है इनका, अगर इनका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इन सबका एचसीएफ लेंगे। अच्छा एचसीएफ में देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 × 1 और 4 × 1, 5 × 1 और 7 × 1। तो मतलब इनके जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो क्या है, 1 है कि नहीं, तो 1 है। और इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा अपन को। एलसीएम निकालने की मैंने विधि बताई थी कि 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। तो अगर हम 9 ले लें तो ये 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 भी इसके अंदर होगा कि नहीं। और 6 में क्या होगा, 6 में भी 3 आ गया, तो हमने 9 ले लिया, ठीक है। अगर हम यहां से 4 ले लें, 4 के अंदर भी 2 आएगा कि नहीं, तो देखिए ये यही होगा। तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1, यही एलसीएम होगा। तो ये होगा एलसीएम और ये होगा एचसीएफ। हाँ देखिए ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, एक संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई है और एक संख्या दी गई है, तो इनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का मतलब होता है, मैंने बताया था, जहां ये सब संख्या मिलती हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, इनमें जो भी कॉमन हो उनका हाईएस्ट उठा लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 के ऊपर 3 की घात है और इसमें 4 की घात है और इसमें 1 की घात है। तो हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम निकालने के लिए 2 के ऊपर 4 की घात उठा ली, इसके अंदर ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ऐसे तो निकालते हैं अपन एलसीएम सॉरी, ठीक है। अगर अच्छा इसमें 3 को देखते हैं, अगर हम 3 लिख लें तो देखिए 3 में यहाँ 1 की घात है, यहाँ 2 की घात है और यहाँ 3 की घात है, तो हमें हाईएस्ट उठानी पड़ती है। तो देखिए 3 के ऊपर 3 की घात, ये निकल के आ गया। अच्छा अब हम 5 को देखते हैं। अच्छा 5 में देखिए यहाँ 2 की घात है, यहाँ 1 की घात है और यहाँ 4 की घात है, तो हमें हाईएस्ट लेना होगा, ये होगा। अगर मान लीजिए अच्छा जैसे 7, अगर हम 7 लेते हैं तो देखिए यहाँ 1 की घात है, यहाँ 2 की घात है, यहाँ है ही नहीं, तो हमें हाईएस्ट उठानी होती, तो 2 की उठा ली हमने, तो इसके अंदर ये भी आ गया। अब देखिए क्या बरका, 11 और बरका, तो 11 में 1 की घात है, यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया अपना एलसीएम। अच्छा ये तो एलसीएम है। अगर मान लीजिए इसी में एचसीएफ पूछा होता, अगर इसमें एचसीएफ पूछा होता तो कैसे निकालते, देखिए एचसीएफ कैसे निकालते अपन, देखिए हमें क्या करना होता, देखना होता तीनों में क्या कॉमन है, वही एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा सॉरी, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो हमें सबसे बड़ी से बड़ी घात देखनी होती। तो देखिए 2 में अच्छा कॉमन क्या, मतलब कौन सा फैक्टर ले सकते हैं बड़ा से बड़ा, देखिए 2 निकल आया ये, ठीक है, तीनों में कॉमन है 2। अच्छा इसमें क्या कॉमन है, 3 है, स्क्वायर है और 3, तो यहां से 3 उठा लिया। और देखिए 5 इसमें कॉमन है, 5 इसमें है और 5 इसमें है, तो ये 5, ठीक है। और देखिए 7 यहाँ तो है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, इस वजह से इसका एचसीएफ ये होगा, ये आंसर होगा,
ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया।